सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने ये मधुर समय फिर से हमें दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन का मनन करें। हाँ मेरे प्रियो, आज मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 7 अध्याय उसका 7 पद। यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत महान है प्रियो। वो हमें आशीष देना चाहते हैं, हमें बरकतें देना चाहते हैं, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने हृदय को बयान किया है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें चंगाई चाहिए, मुझसे मांगो। तुम्हें जीवन चाहिए, मुझसे मांगो। तुम्हें पृथ्वी और स्वर्ग की जो भी आशीष चाहिए, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें देना चाहता है, और इसके बावजूद भी हम कई बार इस चीज़ को देखते हैं और अनुभव भी करते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में बार बार ये कहते हैं, हे परमेश्वर, तूने अपने वचन में ऐसा कहा है कि मांगेंगे तो हमें दिया जाएगा। मेरे प्रियो, कई बार हम प्रार्थनाएं तो करते हैं पर उत्तर नहीं मिल पाता। इससे हम बड़े बेचैन हो जाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें प्राप्त नहीं हो पाता। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? क्या परमेश्वर झूठा है जिसने कहा है मांगो, और मांगने के बावजूद भी हमें नहीं मिल पाता? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर सच्चा है। हमें इस बात को अवश्य जानना है, जो बाइबल में आशीष से लिखी हुई हैं वो धर्मियों के लिए लिखी गई हैं। जो परमेश्वर के वचन का पालन करता है वो उसके लिए लिखी गई है। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आशीषों को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसके हृदय को समझ पाएंगे। मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 1 पद से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। हाँ मेरे प्रियो, इस बात पर गौर करें, परमेश्वर हमें देना चाहता है, पर उससे पहले परमेश्वर हमसे कुछ मांग करता है। उसकी मांग कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है प्रियो, जो मुझसे दे ना सके। वो कहता है, मेरे पवित्र लोगों, मेरे चुने हुए लोगों, मेरी विधियों को सुनो, उन्हें सीखो, और जो कुछ तुमने सुना है और सीखा है उन पर चलो। हाँ मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, 50% कलीसियां आज ऐसी हैं जो वचन सुनती हैं पर उसका पालन नहीं करती। इसलिए याकूब कहता है 1:22 में, वचन के सुनने वाले ही नहीं वरन उनका पालन करने वाले बनो। हाँ मेरे प्रियो, वचन पर चलने से ही हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं। जब हम वचन में रहते हैं तब जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं हमें मिलता है। प्रियो, यहाँ पर सब शब्दों में परमेश्वर कहता है, जो जो विधियाँ, जो जो नियम परमेश्वर ने हमें सिखाए हैं, जिन्हें हमें सुना है, आज समय आया हम उसका पालन करें, उस पर चलें, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को खोजता है, ऐसे लोगों की खोज करता है जो उसके वचन का पालन करें। और जब हम वचन का पालन करते हैं, ना ही हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं वो हमें देता है, वरन हम जीवन को भी प्राप्त करते हैं, आनंद को भी प्राप्त करते हैं, और अपनी आत्मा में हम शांति को प्राप्त करते हैं। ये तभी संभव है प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करें। हालेलुया। स्मरण करें मेरे प्रियो, नामान कोढ़ी को एलिहा ने उससे कहा, जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार तो तेरा कोढ़ चला जाएगा।
ये परमेश्वर का वचन था कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारनी है, तभी नामान चंगा हो सकता था। यदि नामान सोचता कि वो 5 बार डुबकी मारे चंगा हो जाएगा, तो शायद वो कभी चंगा ना होता। पर मेरे प्रियो, जब उसने नामान ने यरदन नदी में जाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार किया, अर्थात परमेश्वर के वचन का पालन किया और यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारी, तब बाइबल कहती है उसका सारा कोढ़ चला गया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको भी चंगा करना चाहता है। हो सकता है आज आप शरीर में भले चंगे हो, पर आपकी आत्मा बीमार हो, आपकी आत्मा में कोई शांति ना हो, दुख और तकलीफें आपकी आत्मा में दिन और रात आपका आहार बनी हुई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही आपको शांति दे सकता है, और ये शांति परमेश्वर का वचन पढ़ने से हमारे जीवन में आती है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन पर रात और दिन मनन करना, इस पर ध्यान लगाए रहना। मेरे प्रियो, आज वो समय है कि हमें रात और दिन परमेश्वर के वचन का पालन करना है। हाँ मेरे प्रियो, संसार में व्यर्थ की शिक्षाएं आ चुकी हैं। इससे पहले कि हम उनमें गिर जाएं, हमें परमेश्वर के वचन को थामना है। यदि हम आशीष प्राप्त करना चाहते हैं प्रियो, तो आइए परमेश्वर के करीब आ जाएं, परमेश्वर के नजदीक आ जाएं। आज तक भले ही आपने कितना भी परमेश्वर को इग्नोर किया हो, कितने ही चर्चेस में जाकर आपने वचन को सुना हो, पर आज तक हमने जब अपने जीवन से परमेश्वर को पालन नहीं किया, उसके वचन को कभी पालन नहीं किया, यही कारण है कि हम मांगते रहते हमें नहीं मिलता। प्रियो, परमेश्वर भी चाहता है कि वो हमें दे, पर बीच में अनाज्ञाकारिता के कारण जो रुकावट है वो हमें दे नहीं पाता। इसलिए प्रियो, आज्ञाकारी बालकों के समान बनो, बाइबल ऐसा कहती है। ध्यान से सुने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। व्यवस्था 4 अध्याय उसका 4 पद में, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सबके सब आज तक जीवित हो। हाँ मेरे प्रभु के धन्य लोगों, ये प्रभु की महान करुणा है, ये परमेश्वर की दया है जो प्रभु ने आज के दिन तक हमें जीवित रखा हुआ है। पर इस जीवित रहने के मकसद को व्यर्थ ना जाने दें। हमें जीवित इसलिए नहीं रखा गया कि हम फिर से गुनाह करें, फिर से पाप करें, फिर से वही स्वभाव जो हमारा पुराने समय में था आज भी हमारा स्वभाव हो। मेरे प्रियो, आज वो समय आया है कि हम यीशु मसीह की जीवित पत्री बन जाएं। इससे पहले कि लोग इस बाइबल के द्वारा आपको जाने, पर लोग आपके जीवन को द्वारा आपको जान लें कि आप मसीह हो। आपके बोलने के द्वारा, आपके चलने के द्वारा, आपके बातें करने के द्वारा लोग ये जान लें कि आप मसीह हो। हालेलुया। प्रभु इससे आनंदित होता है कि उसके बच्चे उसके चाल चलन के द्वारा पहचाने जाए। मेरे प्रियो, हमें ऐसी पहचान बनना है दुनिया के सामने, हमें ऐसी पहचान बनना है लोगों के सामने कि लोग हम में यीशु मसीह को देख सके, लोग प्रभु के स्वभाव को हमें देख सके। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु ने क्रूस पर जान इसलिए नहीं दी ताकि आज भी हम शैतान सा जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर बलिदान इसलिए दिया ताकि हम उसके सत्य प्रेम को जान लें। हम मसीह यीशु की सुगंध है जो लोगों तक पहुंचाई जाती है। प्रभु मानो हमारे द्वारा लोगों से विनती करता है कि हम उस जीवित ईश्वर को जान लें। पर यदि हमारा स्वभाव वैसा ना हो, क्या परमेश्वर कभी उनके साथ मेल मिलाप कर पाएगा? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारा पड़ोसी भी आज हमें नहीं समझ पाता। ये इसी कारण है मेरे प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं पर उसका पालन नहीं करते। आशीष इसलिए हमारे जीवन में नहीं आ पाती क्योंकि हमने सुनने की आदत डाली हुई है, पर उसका पालन हम कभी नहीं करते। प्रियो, यदि हम आज्ञाकारी ना बने तो हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। बाइबल कहती है जो उसके समान धार्मिकता के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। आज समय आया प्रियो कि हम परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करें, उससे लिपट जाए हम, ताकि वो हमसे आनंदित हो जाए।
तभी हम जीवन को प्राप्त करेंगे, तभी हम आशीष को प्राप्त करेंगे जब हम उसके वचन में रहकर उससे कुछ मांगते हैं। बाइबल कहती है वो हमें देता है। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि आप शांति को प्राप्त करें? क्या आप चाहते हो आप जीवन को प्राप्त करें? क्या आप चाहते हो आपके परिवार के घर संबंध सही हो जाए? यदि आपका रिश्ता आपकी पत्नी के साथ ठीक नहीं है, उनके साथ आपका रिश्ता ठीक हो जाए। आपके माता पिता के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है, उनके साथ आपका रिश्ता ठीक हो जाए। आपके बहन आपके भाई के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है, उनके साथ आपका रिश्ता ठीक हो जाए। हाँ मेरे प्रिय, तभी संभव है जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे। अन्यथा प्रियो, कभी हम परमेश्वर की आशीष को हासिल नहीं कर पाएंगे। स्मरण रखें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जिसका चाल चलन परमेश्वर यहोवा को भाता है वो उसके शत्रुओं से उसका मेल करा देता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, अपनों की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर, अपने शत्रुओं की बात कर रहा है। उन शत्रुओं की बात कर रहा है जो आपसे कहीं दूर चले गए हैं। परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे वचन का पालन करोगे, मेरी व्यवस्था पर ध्यान करोगे, मुझसे लिपटे रहोगे, तो मैं परमेश्वर यहोवा आकाश और पृथ्वी का कर्ता तुम्हारे मेल मिलाप को पृथ्वी पर आनंदमय कर दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें हमारे लोगों में पाई जाए, हमारे जीवन में पाई जाए, हम जब भी प्रार्थना करें हमारी प्रार्थना को उत्तर हमें मिले, तो प्रियो एक ही कारण है कि हम परमेश्वर के सामने आए और उससे कहीं पापा आज तक हमने आपके वचन का पालन नहीं किया है, वरना आज से हम आपके वचन का पालन करना चाहते हैं। ओ प्रभु, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो। प्रभु, आज से हम तेरे वचन का पालन करेंगे। जब हम वचन का पालन करते हैं प्रियो, तब हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीषित करता है। परमेश्वर हमारे शत्रु को हम पर जयवंत होने नहीं देता। शत्रु जितने भी हथियार हम पर चलाते हैं वो हम पर प्रबल नहीं हो पाते, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में छिपा रखता है। मेरे प्रियो, वचन का पालन करने के द्वारा ही हम परमेश्वर के हृदय को समझ पाते हैं। ये कुछ और नहीं है प्रियो, ये पुस्तक जो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें दी गई है, ये परमेश्वर का हृदय है। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाता है। एक ऐसा रास्ता है जो हमें परमेश्वर के हार्ट को समझने के लिए सहायता करता है। पर जब हम इसका मनन नहीं करेंगे, इसे नहीं समझेंगे, तो हम परमेश्वर के हृदय को कैसे समझ पाएंगे। आज हमें आवश्यकता है परमेश्वर के हार्ट को समझने की, उसके हृदय में क्या चल रहा है उसे जानने की, वजह संसार को जानने के हम अपने परमेश्वर को जाने। और जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं प्रियो, तब हम सारी आशीषों से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं, उसके वचन के द्वारा हम उसकी खोज करते हैं, उसे प्राप्त करने की चाह रखते हैं, तो जिस चीज की भी हमें इच्छा होती है, जिस चीज की भी हमें आवश्यकता होती है, परमेश्वर उसे हमारे जीवन में ले आता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर वो सब आपको देना चाहता है जो आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर दे। यही कारण है प्रियो, हम मांगते रहते पर हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम वचन से दूर रहकर उससे मांगते हैं। आज समय है कि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें, उसके सामने घुटने टेकें और पापा से कहें, प्लीज पापा हमें माफ करें, क्योंकि आज तक हमने आपके वचन का उल्लंघन किया है। आज से हम आपके आज्ञाकारी बेटा और बेटी बनेंगे, हम तेरे वचन का पालन करेंगे, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हाँ, प्रभु आपको आशीष देंगे। यदि आप शरीर में बीमार हैं, प्रभु आपको चंगाई देंगे। यदि आपकी आत्मा बेचैन है, प्रभु आपकी आत्मा में आपको शांति देंगे। आप किसी भी क्षेत्र में क्यों न परेशानी को झेल रहे हो, प्रभु यीशु मसीह उन सारे क्षेत्रों में आपको आज़ादी देंगे, स्वतंत्रता देंगे और शांति देंगे। इसलिए प्रभु ने कहा,
मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। जिस प्रकार संसार तुम्हें देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु की शांति में ही सब कुछ है, और प्रभु में वो शांति है जो संसार हमें नहीं दे सकता। उसने इतना दुख सहने के बाद भी सब कुछ क्षमा किया। उसमें वो शांति है प्रियो जो मनुष्य कभी नहीं दे सकता। संसार की कोई भी वस्तु वो शांति हमें नहीं दे सकती। इसलिए आइए हम प्रभु के नजदीक चले आए। बाइबल कहती है उसके वचन कठिन नहीं है, हम उसका पालन कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, आप प्रभु को देखने पाएंगे। अय्यूब कहता है, मैंने उसके वचन को कानों से सुना था, पर आज मेरी आंखें उसे देखती हैं। ओ हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, हमारी आंखें उसे देखने पाएंगी जब हम उसके वचन का पालन करेंगे। आइए हम पश्चाताप के साथ उसके वचन का पालन करें, उससे प्रार्थना करें, उसके सामने घुटने टेके। शायद आप बीमार हो इसी कारण से क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया। हाँ मेरे प्रिय, से हम परमेश्वर के वचन का पालन करें तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं। अपनी आंखें बंद करें। प्यारे परमेश्वर, मैं अपने प्रिय लोगों को आपके चरणों में लेकर आता हूं। प्रभु, इन्हें वचन का पालन करना सिखाइए, इन्हें आज्ञाकारी बनाइए। परमेश्वर, किसी भी रीति प्रभु शैतान इनके जीवन से परमेश्वर तेरे वचन को चुराने ना पाए। इनकी तकलीफों से इन्हें आज़ाद करो, इनके हालातों से इन्हें आज़ाद करो, इनके बच्चों की समस्याओं से इन्हें आज़ाद करो, इनके घर के समस्याओं से इन्हें आज़ाद करो। इनकी हर एक हालात, हर एक परिस्थिति से प्रभु आप इन्हें आज़ाद करें। आज से प्रभु अपने जीवन में ये शांति को प्राप्त करें। ओ परमेश्वर, तेरी शांति इसी समय इनके जीवनों में आ जाए पिता। तेरा आनंद इनके जीवनों में आ जाए पिता, और ये आनंद से भर जाए, ये आनंद से भर जाए प्रभु। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।